अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो क्योंकि बिटिया की शादी। ठीक है रामू अंकल, चले जाओ आप अपनी बेटी की शादी में, लेकिन शादी का काम ख़त्म होने के बाद आप आ जाना, क्योंकि हमें आपकी कमी रोज़ महसूस होगी और हमारा अब जी भी नहीं लगता आपके बिना। बाबूजी ये तो आप भी जानते हैं, लड़की को बिटिया को आनी जानी भी करनी है, समय तो लगेगा ही, काम भी समाप्त करना है, संगवाना है। कोशिश तो मैं करूँगा आने की। जी तो मेरा भी नहीं लगता, 55 सालों से तुम्हारे यहाँ हूँ, तुम्हारे यहाँ 55 सालों से हूँ। अब तो बाबूजी मुझे इजाज़त दो, अब मैं जाऊँ। लेकिन रामू अंकल, यह आपने थैले में क्या दबा लिया? बाबूजी ये बगल में जो पन्नी है इसमें कुछ नहीं, मालकिन ने कुछ कपड़े दिए हैं बेटी के लिए, बस वो ही हैं, उन्हें ही ले जा रहा हूँ। जरा दिखाओ, हम भी तो देखें कि मालकिन ने आपको कपड़ों में क्या क्या दिया है, कौन कौन से कपड़े दिए हैं आपकी बेटी के लिए। हाँ बाबूजी दिखाओ, देख लीजिए, मैं तो जानता नहीं कैसे कैसे कपड़े दिए हैं, आप ही देख लीजिए। हाँ रामू अंकल, तुम इतना गिर सकते हो? बेटी की शादी के लिए तुमने हमारे घर में चोरी कर ली है? चोरी से निकल रहा हूं यहां से माल दबा के, हैं? तुमने चोरी करी घर में? अभी पुलिस को फोन करता हूं, अभी तुम्हें बताता हूं, ठीक है? अभी तो मैं पुलिस में भेजता हूं, अभी तुम्हारी बेटी की शादी मैं कराता हूं, ठीक है? पैसे चुराए, पैसे चुराए, 2 लाख रुपए चुरा के जा रहा है यहां से, 2 लाख रुपए। तुझे किस चीज को हमने आज तक मना करी? तू हमसे कहता तेरी बेटी की शादी है, हमारी भी वो कुछ लगती होगी, तुझे 2 लाख 10 लाख 5 लाख तू हमसे कहता, हम तुझे पैसे देते। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? ये 2 लाख रुपए जो तू चुरा के लेके जा रहा ना, तू अपनी औलाद को भी क्या मरेगा कि किसी का 1 रुपया नहीं उठाना। बाबूजी मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए, एक बात तो बताओ, सारी उम्र मैंने यहाँ गुजार दी, मैंने कभी कोई चोरी की? ये तो घर में अपना समझता हूँ, मेरा घर है, मैं यहाँ चोरी करूँगा? ये तो मालकिन ने मुझे दिए है, पन्नी अगी से ले जाओ, इसमें कपड़े हैं। तेरी बेटी की शादी की वजह से तुझे एडवांस पैसे दिए, बेटी की शादी के लिए सारा सामान भिजवाया, फर्नीचर भी भिजवाया, लकड़ी का सामान भी भिजवाया, लोहे का सामान भी भिजवाया, कपड़े लत्ते भी हमने तुझे बाजार जाकर खरीदवाए, लेकिन यो कमी रह गई थी है, चोरी करके डकैती गिर के लिखना है यहाँ से। नौकर होते ही ऐसे हैं, तुम नौकर की पूरी जिंदगी भी मदद करोगे ना, अपने बालक की तरह, अपने बाप की तरह भी तुम किसी नौकर को मानोगे, लेकिन वो तुम्हें फिर भी दगा देगा। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको विश्वास है मैंने कभी चोरी की या मैं चोरी कर सकता हूँ? बाबूजी मुझे अब भी नहीं पता आप क्या क्या कह रहे हैं, आपने मेरे पर हाथ भी उठा दिया, आप मुझे धक्का मुक्का गाली भी दे रहे हैं। मुझे तो मालकिन ने ये पन्नी दी है और ये कागज में तुम्हारी बेटी के वस्त्र हैं। बाबूजी मैंने कोई चोरी नहीं की है, भले आप गाली दें या मुझे मारे पीटे। शुक्र मना के मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, और नहीं तो तुझे मारता क्या बात हो गई है? क्यों हाथ उठा रहा राम अंकल पे? राम अंकल पे ये देख इसमें चद्दर में 2 लाख रुपए चोरी करके यहाँ से भाग रहा था। इसकी बेटी की शादी थी, आज तक हमने इसे 10 रुपए को कभी मने करी? शर्म नाम की चीज है आपके या नहीं? रामू अंकल आपसे कितने बड़े हैं? आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो उनसे? आप हाथ उठा रहे हो रामू अंकल पे? तू इसकी तरफदारी कर रही, इस चोर की? मालकिन आप ही बताओ, ये थैला मेरा है या आप लोगों का है? ये थैला मुझे आप ही ने तो दिया और आप ही ने कहा कि ले अपनी बेटी के लिए तू ये कपड़े लेता जा। और मालकिन मैं जब से बगल में दबा के यहाँ से जा रहा था, मुझे अभी तक मालूम नहीं इस बैग में क्या है, इस थैले में क्या रखा है, और मालिक कह रहे हैं तो 2 लाख रुपए चुरा के जा रहा है। ये थैला रामू अंकल को मैंने दिया था और ये 2 लाख रुपए भी मैंने रखे थे इसमें। रामू अंकल। हाँ जी मालकिन। ये लो आपकी चादर, जब गांव जाओगे तो ले जाना। जी मालकिन। हाँ मुझे शादी में जाना है। क्या कहा तूने? रामू अंकल को 2 लाख रुपए देते क्यों? मुझे पता है रामू अंकल बहुत खुददार आदमी है,
वैसे तो ये हमसे पैसे मांगते नहीं, ना ही हमसे किसी बात का जिक्र करते। इनकी बेटी की शादी है, मुझे पता था रामू अंकल को पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रामू अंकल को पैसों की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैंने 2 लाख रुपए इस चादर में लपेट के रामू अंकल को थैला दिया। लेकिन शीतल, एक बार आप मुझे तो बता देती, आपको मैं मने थोड़ी करता। रामू अंकल हमारे घर के पुराने नौकर हैं, हम इनको अपने बाप की जगह मानते हैं, हम इनको अंकल अंकल बोलते हुए हमारा मुंह दुखता है। लेकिन कम से कम एक बार मुझे तो इसके बारे में बता देती, मैं आपको मने थोड़ी कर रहा था। रामू अंकल, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जाने अनजाने में। देखो मालिक, हम माफ़ करने वाले हैं कौन? आपने बहुत बुरा किया, मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारे बाप से बड़ा हूँ मैं, और मुझ पे चोरी का शक किया। मुझसे पूछ तो लिया होता मालिक, किन से पूछ लिया होता? मुझे सारी उम्र गुजार दी मैंने, कभी कोई तिनका भी चुराया है और तुमने मारा भी है। रामू अंकल, गलती होगी। अगर आपके बेटे से गलती हो जाती तो क्या आप उसको माफ़ नहीं करते? रामू अंकल प्लीज़ माफ़ कर दो इन्हें, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। देखो मालकिन, कोई बुरा करे या भला करे, हमें मारे पीटे या गाली दे, बिगाड़ तो हम कुछ नहीं सकते, हम तो मामूली से इंसान हैं। बाकी अब मैं बेटी की शादी में जा रहा हूँ, आने का मैं वायदा नहीं करता, अब मैं आऊँगा नहीं आऊँगा या कब आऊँगा। ऐसा मत कहो रामू अंकल, ये 2 लाख रुपए, ये चादर जो छोटी मालकिन ने आपको दी थी, उसे आप स्वीकार करें, और मैं आपसे पैर पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। आप ऐसा मत कहो, आप जल्दी बेटी की शादी करके जल्दी आना। हाँ रामू अंकल प्लीज़ माफ़ कर दो इन्हें। ठीक है, मैं वायदा तो नहीं कर सकता कब आऊँ। मालकिन, आप कह रही हैं कि वापस आना, मैं किस मुंह से वापस आऊँ? मुझे 100 बार चोर कहा, धक्का दिया, गाली दी और मारा पीटा। मालिक, अब मेरी तबीयत नहीं करती आने की, अब तो ऊपर वाला ही जाने इस घर का अंजल मेरे भाग्य में है या नहीं। अब तो बेइज्जत होके चला हूँ, धक्का देकर गया हूँ। अब मालकिन, मैं वायदा नहीं कर सकता। रामू अंकल प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं भी तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। क्या आप लौट कर दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहते? मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मैंने तो आपको कुछ बुरा भला नहीं कहा। मालकिन, मैं वापस आ तो जाता, हालांकि बुढ़ापा है लेकिन फिर भी वापस आ जाता, लेकिन मालिक ने मुझ पे हाथ उठाया, बस इसे यहीं समाप्त कर दो। मालिक ने मेरे पे हाथ उठाया, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। रामू अंकल, ऐसे जी थोड़ा मत करो, आपके मान सम्मान में कभी कुछ कहा है? हम तो आपको हमेशा अपने बाप की तरह मानते हैं, लेकिन आप वादा करके जाओ कि आप वापसी आएंगे। आप वादा करो। हाँ रामू अंकल, वादा करो। भाई, मैं पक्का तो वादा नहीं करता, ईश्वर ही जाने, कोशिश करूँगा, ईश्वर ही जाने। अब तो मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी बिटिया की शादी है। अब मुझे जाने दो मालकिन, अब मेरे आने को तबीयत नहीं करती, क्योंकि मुझे मारा पीटा है। अब मैं चलता हूँ। अच्छा मालकिन, अच्छा मालिक, गलती हमारी माफ़ करना, हम चलते हैं। एक बार कोशिश ज़रूर करना प्लीज़। हाँ मालकिन, अच्छा, राम राम।